नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सावन मास में पड़ने वाली अमावस्या का विशेष महत्व होता है। इसे हरियाली अमावस्या या श्रावणी अमावस्या भी कहा जाता है। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या भी कहते हैं। हरियाली अमावस्या के साथ साथ सोमवती अमावस्या और सावन सोमवार का भी व्रत है। तो दोस्तों, इस बार बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है सोमवती अमावस्या के दिन। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा आराधना करनी चाहिए। इस दिन सभी सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार जरूर बांटना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माता पार्वती और भोलेनाथ की कृपा से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ सोमवती अमावस्या के दिन स्नान और दान करने से हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति भी होती है। सभी सुहागिन महिलाओं को सोमवती अमावस्या का व्रत जरूर रखना चाहिए। इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस साल यानी कि 2023 में सोमवती अमावस्या 17 जुलाई दिन सोमवार को है, जो कि इस साल की दूसरी सोमवती अमावस्या है। और सोमवती अमावस्या के अगले दिन यानी कि 18 जुलाई को मलमास प्रारंभ हो रहा है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है, जिसके मूल भाग में भगवान विष्णु निवास करते हैं, मध्य में भगवान शिव और अग्रभाग में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। तो इस व्रत को करने से व इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा आराधना करने से हमें त्रिदेवों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। दोस्तों, इस व्रत के दिन हमें तूल और मूल का स्पर्श भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तूल का मतलब है रुई, यानी सोमवती अमावस्या के दिन आप ना तो रुई के गद्दे या तकिए पर सोएं और ना ही रुई का इस्तेमाल करें और ना ही रुई को छुएं और ना ही सोमवती अमावस्या में पूजा के दिन और ना ही सोमवती अमावस्या की पूजा में रुई की बाती जलाएं। आप कच्चे सूत की या कलावा की बाती जलाइए, लेकिन रुई की बाती आपको इस दिन नहीं जलानी है। मूल का मतलब है जड़, तो आपको मूली का भी इस्तेमाल इस दिन नहीं करना है और ना ही छूना है। इस पूजा का विशेष महत्व पीपल वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करने से है। कोई भी 108 चीज़ आप ले लीजिए, चाहे वो श्रृंगार की 108 चीज़ें हों या फिर खाने की चीज़ें हों या फिर 108 फल हो, कोई से भी फल 108 हो, या फिर आप ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, छुहारे, काजू, किशमिश या फिर कोई भी सामान आप 108 की गिनती में आपको लेना है और 108 चीज़ें लेकर आपको पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी है। और 7 बार कच्चा सूत लपेटकर पीपल वृक्ष में लपेटकर कच्चा सूत या फिर कलावा आपको परिक्रमा करनी है। दोस्तों, किसी किसी जगह पर कच्चा सूत या फिर कलावा लपेटकर 108 बार परिक्रमा की जाती है और कहीं कहीं पर 7 बार परिक्रमा की जाती है। तो आप देख लीजिएगा कि आपके यहाँ कच्चा सूत लपेटकर कितने बार परिक्रमा की जाती है, तो आप भी वैसे ही कर लीजिएगा। सोमवती अमावस्या के दिन सभी सुहागिन महिलाएं जो कि सोमवती अमावस्या का व्रत व पूजन करती हैं, वो महिलाएं इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र पहने। अगर आपके पास कोरी या नई साड़ी है तो आप ज़रूर पहन लीजिएगा, नहीं तो अगर आपके पास कोरी या नई साड़ी नहीं है तो आप दूसरी साड़ी भी साफ़ सुथरी पहन सकती हैं। इस व्रत में नए वस्त्र पहनने का कोई नियम नहीं है, लेकिन इस दिन आपको काले, नीले व सफ़ेद रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसके अलावा आप लाल, पीले, गुलाबी व नारंगी रंग के वस्त्र पहने तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आपके पास हरे रंग का कोई सूट या साड़ी है तो सावन के महीने में आप ज़रूर पहने, क्योंकि सावन के महीने में हरे रंग के वस्त्र पहनने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है और ये बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद आप अच्छे से श्रृंगार कर लीजिए। हाथों में मेहंदी, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी व पैरों में आलता ज़रूर लगा लीजिएगा, तभी आप पूजा शुरू कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं कि पूजा में आपको क्या क्या सामग्री लेनी है। तो सबसे पहले आप 1 लोटा शुद्ध जल ले लीजिए, फिर हल्दी, कुमकुम, पीला चंदन, और हमें पीपल वृक्ष की पूजा करनी है तो आप थोड़ा सा काला तिल भी ले लीजिएगा और फिर 5 सुपारी ले लीजिए। दीपक को आसन देने के लिए थोड़े से चावल ले लीजिए। शुद्ध घी का दीपक आप ले लेना है आपको, लेकिन बाती रुई की नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ख्याल रखना है। आप कच्चा सूत ले लीजिए बाती बनाने के लिए। फिर पीपल वृक्ष की परिक्रमा करने के लिए आप कच्चा सूत या कलावा भी ले सकती हैं और एक नारियल ले लीजिए। आप कोई भी ऋतुफल ले लीजिए, जैसे आम, केला, खीरा, जो भी आपको ऋतुफल मिले आप भगवान को चढ़ाने के लिए ले लीजिए, भोग लगाने के लिए। और थोड़े बहुत आप फूल ले लीजिए किसी भी रंग के। और सोमवती माता को चढ़ाने के लिए आप श्रृंगार ले लीजिएगा। श्रृंगार की सामग्री में देखिए आपको क्या क्या लेना है। तो चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर, महावर, ये सब तो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपके पास जो भी श्रृंगार की सामग्री है आप वो भी चढ़ा सकती हैं। कोई भी श्रृंगार की सामग्री आप ले सकते हैं।
और वस्त्र के रूप में आपको सोमवती माता को अर्पित करने के लिए आपके पास अगर साड़ी है तो साड़ी भी चढ़ा सकते हैं, या फिर आप ब्लाउज़ पीस भी चढ़ा सकती है। जो भी आप खरीद सकें आप खरीद लीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि आप साड़ी ही खरीदें। फिर 108 आपको वो चीज़ें लेनी हैं गिनकर जिसे आपको फेरी या भंवरी लगानी है। जिस चीज़ की आप कुछ भी चीज़ 108 ले सकती हैं। जैसे श्रृंगार का सामान अगर आप लेना चाहें तो 108 की मात्रा में ले लें। जैसे 108 चूड़ी ले सकती हैं आप, 108 बिंदी के पत्ते ले सकती हैं, 108 सिंदूर के पैकेट ले सकती हैं। कोई भी चीज़ अगर आप श्रृंगार की 108 मेहंदी ले सकती हैं। आप कोई भी चीज़ अगर श्रृंगार के सामान से भंवरी देना चाहती हैं तो आप 108 की गिनती में घर से गिनकर एक दिन पहले आप रख लीजिए, ताकि आपकी गिनती में मिस्टेक ना हो पाए। तो दोस्तों फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि फिर अगर आप कोई खाने पीने की चीज़ या फिर कोई फल वगैरह भी लेना चाहती हैं, या फिर मिठाई भी आप ले सकती हैं, लेकिन हाँ मात्रा उसकी 108 ही लेनी है। तो आप 108 की मात्रा में लेकर एक एक करके, या फिर आप ड्राई फ्रूट भी ले सकती हैं जैसे छुहारा, काजू, किशमिश, वो भी 108 की मात्रा में आप गिन कर रख लीजिए। फिर उसके बाद एक एक चीज़ों को लेकर पीपल के वृक्ष की 108 फेरी आप लगा लीजिए। तो आपको जिस चीज़ की फेरी लगानी है वो आप एक दिन पहले गिनकर रख लीजिएगा 108। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम फेरी देने के बाद जिस सामान की हमने फेरी दी है उस सामान को हमें किसे देना है। तो देखिए, जो आपने 108 चीज़ें फेरी लगाई है, चाहे वो श्रृंगार का सामान हो, फल हो, मिठाई हो या फिर कोई और चीज़ हो, उस सामान को आप सबको प्रसाद के रूप में बांट दीजिए। खाने पीने की चीज़ें हैं तो बच्चों को भी बांट दीजिए। श्रृंगार की सामग्री है तो आप सभी सुहागिन महिलाओं को प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जिस चीज़ की आपने फेरी लगाई है आज के दिन, उन 108 चीज़ों को आपको इस्तेमाल नहीं करना है। उन चीज़ों को आप सबको बांट दीजिए। अब बात आती है चढ़ाए हुए श्रृंगार के सामान की, कि जो आपने सोमवती माता को श्रृंगार के रूप में सामग्री चढ़ाई है उसका क्या करें। तो देखिए, आप पूजा के बाद जो आपने श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई है वो किसी से उतरवा लीजिए। उस सामान को आप पंडित को भी दान में दे सकती हैं, या फिर आप अपनी सास, जेठानी, ननंद को भी आप देकर उनके चरण स्पर्श कर लीजिए। आइए अब जान लेते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन आपको पूजा कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप पीपल वृक्ष के नीचे साफ़ सुथरा करके जल छिड़ककर अष्टकमल बना लीजिए। फिर उसके ऊपर कलश की स्थापना कीजिए। फिर आप दीपक जलाइए। उसके बाद पीपल वृक्ष को गंगा जल मिश्रित शुद्ध जल से आप स्नान कराइए, पीला चंदन लगाइए और सोमवती माता को सिंदूर व हल्दी चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, धूप दीप दिखाइए, श्रीफल चढ़ाइए और आपके पास जो भी ऋतु फल हो आप उसे भी चढ़ाइए। श्रृंगार का सामान और कुछ दक्षिणा भी आप सोमवती माता को चढ़ाइए, पान सुपारी चढ़ाइए और भोग लगाइए। फिर 7 बार कच्चे सूत या कलावा को लेकर पीपल वृक्ष में लपेटकर आप 7 बार परिक्रमा कीजिए। कहीं कहीं पर 108 बार कलावा पीपल के वृक्ष में बांधकर महिलाएं परिक्रमा करती हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आपके यहाँ पीपल के वृक्ष में कितनी बार कच्चा सूत या कलावा लपेटकर परिक्रमा की जाती है, 7 बार या फिर 108 बार। तो आप भी वैसे ही कर लीजिएगा। हमारे यहाँ 7 बार कलावा या फिर कच्चे सूत की परिक्रमा की जाती है पीपल के वृक्ष में लपेटकर। तो आप देख लीजिएगा कि आपके यहाँ कितनी बार की जाती है। फिर जो आप 108 सामग्री घर से गिनकर लाई हैं, उस सामग्री में से एक एक चीज़ लेकर आप पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा कीजिए। फिर परिक्रमा पूरी होने के बाद आप व्रत कथा ज़रूर सुन लीजिएगा और अंत में आरती करके सोमवती माता को प्रणाम कर लीजिएगा। लेकिन फेरी फिरते समय आप एक बात ध्यान ज़रूर रखिएगा कि आपको अपना मन विचलित नहीं करना है। आप मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप आप करते रहिएगा और अंत में सोमवती माता को प्रणाम करके अपने अखंड सौभाग्य की मंगल कामना करें। और चढ़ावे का सामान जो आपने श्रृंगार की सामग्री सोमवती माता को अर्पित की है उसे पंडित जी को देकर और कुछ उसमें दक्षिणा मिलाकर ज़रूर दे दीजिए। फिर पंडित जी को पैर छूकर प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लीजिए। पूजा करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका मुख पूजा करते समय दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।